हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 8-9 साल से हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। देखिए, हेयर लॉस को, हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसको कैसे अप्रोच करें, किस तरह से ट्रीटमेंट लें, क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं हेयर फॉल को कम करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। हेयर लॉस हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है इसमें बहुत कॉमन है, जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों में सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हेयर लॉस कहीं ना कहीं ज़्यादातर पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। जो ट्रीटमेंट है, मेल्स का रीज़न और फीमेल्स के रीज़न हेयर लॉस के ज़्यादातर अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जनरल मेजर्स हैं जो अगर आप लोगों का हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ जनरल मेजर्स है जो मैं हर पेशेंट को हम बता देते हैं। अगर वो आप कुछ मेजर्स अपनी लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा हेयर लॉस में। तो सबसे पहला काम जो हेयर लॉस को आप कम करने के लिए कर सकते हैं, वो अपना पानी चेंज कर दें, जिससे आप अपना जो हेयर है वो वॉश करते हैं। वाटर एक मेजर रीज़न है जो उसमें केमिकल कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हेयर लॉस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला काम, अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो आप अपना पानी चेंज कर दें जिससे आप बाल धोते हैं। हम आरओ के पानी से बाल धोना एडवाइस कर देते हैं। अगर आप लोगों जहाँ आप रहते हैं वहाँ आरओ अवेलेबल नहीं है तो आप एक किसी भी यूटेंसिल या बर्तन में उस एक पानी को बॉईल करें, उसको ठंडा करके छान के तब अपने बालों में लगाएं। दूसरा रीज़न, ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करना बालों में, जैसे ज़्यादा शैम्पू कर रहे हैं आप, जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा जेल लगा रहे हैं, या फिर आप अपने बालों का स्टाइल ज़्यादातर करवा रहे हैं, तो इससे भी हेयर फॉल होता है। तो ऐसा मिनिमम करें। और दूसरा, हम जो एडवाइस करते हैं, जो शैम्पू एडवाइस करते हैं, वो बेबी शैम्पू एडवाइस करते हैं। बेबी शैम्पू जो कंपनी बनाती हैं उनकी मजबूरी होती है कि उसमें केमिकल मिनिमम रखना होता है। जो हेयर लॉस, जो केमिकल ज़्यादा शैम्पू करने से हेयर फॉल होता है, बेबी शैम्पू से वो कम हो जाता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि बेबी शैम्पू यूज़ करना शुरू करें हेयर फॉल अगर ज़्यादा हो रहा है। प्लस शैम्पू की फ्रिक्वेंसी भी कम कर दें। हम एडवाइस करते हैं कि आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार शैम्पू लगाएं, शैम्पू के साथ कंडीशनर भी लगाएं। और जो है, अगर ऑयल एप्लीकेशन, जो क्योंकि हिंदुस्तान में ये सदियों से परंपरा है कि अगर बाल की क्वालिटी और हेयर फॉल को कम करना है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो ऑयल एप्लीकेशन की सलाह दी जाती है। तो हम उसका उल्टा एडवाइस करते हैं। अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो हम कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए ऑयल एप्लीकेशन बंद कर दें। ऑयल एज सच नुकसान नहीं करता है, बट अगर ऑयल को आप जड़ में छोड़ के रखेंगे और उसको वॉश नहीं करेंगे तो वो हेयर फॉल को बढ़ा देता है। तो अगर आपको ऑयल लगाना भी है तो जिस दिन आपको मॉर्निंग में शैम्पू करना है उस दिन रात में आप स्कैल्प में ऑयल लगा सकते हैं और अगले दिन उस ऑयल को आप शैम्पू से स्कैल्प से बिल्कुल हटा दें। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल चेंजेस भी इम्पॉर्टेंट है। जो स्लीपिंग पैटर्न है और जो ज़्यादा ऑनलाइन रहने से, मोबाइल यूज़ करने से जो नींद की फ्रिक्वेंसी है और जो नींद का पैटर्न है वो डिस्टर्ब रहता है ज़्यादातर। तो हम एडवाइस करते हैं मिनिमम 7 to 8 आवर्स की नींद आप रोज़ लें। 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में लें और लाइफ में स्ट्रेस जितना भी कम हो सकता है वो अपनी लाइफ से कम कर दें। ठीक है, अब ये तो जनरल मेजर्स हो गए जो आप चाहे मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आप ये स्टार्ट कर दें तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब जो स्पेसिफिक रीजंस हैं हेयर फॉल के, वो दोनों सेक्सेस में अलग अलग हैं। फीमेल्स के जो हेयर फॉल और हेयर लॉस के जो रीज़न होते हैं वो 3 से 4 मेजर रीजन हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है, जिसमें
जो पहला रीज़न है वो थायराइड की प्रॉब्लम है, दूसरा रीज़न हार्मोन की प्रॉब्लम है, तीसरा रीज़न आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और तीसरा ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ है। इन 4 रीज़न में ज़्यादातर हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो अगर कोई फीमेल का हेयर फॉल, वैसे तो जो सीजनल है वो तो अलग चीज़ है, अगर एक स्पेसिफिक कारण से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो आपको एक हेयर एक्सपर्ट से की क्लिनिक पे विजिट करना चाहिए। अपना एग्जामिनेशन, कुछ टेस्ट वो डॉक्टर साहब आपको लिखेंगे, वो टेस्ट करा लें। अगर आप में से इन 3-4 प्रॉब्लम में से अगर आपको वो रीज़न है, तो अगर आप उस जिस वजह से वो हेयर फॉल हो रहा है, अगर उसको जल्दी ट्रीट कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। फीमेल्स में हेयर लॉस काफ़ी हद तक जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उससे बेनिफिट हो जाता है। तो आपके लिए, अगर आप फीमेल हैं और आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, तो हम एडवाइस करेंगे आप जल्दी से जल्दी क्लिनिक एक हेयर एक्सपर्ट के यहाँ जाएं और अपना एग्जामिनेशन करा लें। मेल्स में जो हेयर फॉल या हेयर लॉस ज़्यादातर जेनेटिक कारण से होता है, जिसमें 95% रीज़न जेनेटिक रहता है जो फैमिली में रन करता है। आपसे ऊपर जो 3 जनरेशन है, फादर हो या फिर नाना मामा की, मेल मदर की साइड, अगर कोई मेल के बाल कम थे, वहाँ बाल्डनेस थी, तो हाई चांसेस है कि वो जीन्स रैंडमली फैमिली में रन करेगी। और अगर आप में वो जीन का इन्फ्लुएंस आ गया है, तो आप में एक एज के बाद, जो ज़्यादातर 21-22 के बाद, आपका हेयर फॉल बहुत जल्दी एक फास्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और अगर आप में बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर है उस जीन्स का, तो ज़्यादातर 24-25 साल तक मेजर बाल्डनेस आ जाती है। तो अगर आपका हेयर फॉल 18-19 साल में स्टार्ट हो गया है और आप में क्लियर कट आपकी फैमिली में, फादर में, दादा में या नाना मामा की साइड मेजर बाल्डनेस है, तो हम एडवाइस करेंगे तो आप भी एक हेयर एक्सपर्ट से जल्दी मिलें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अगर आप में जेनेटिक रीज़न से भी बाल गिर रहे हैं, अगर आप शुरुआती स्टेज में आ जाएंगे तो उस हेयर फॉल को डिले भी कर सकते हैं स्टेज को, और मेजर बाल्डनेस को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक प्रिवेंट किया जा सकता है। ये तो, और दूसरा जो मेल्स में जो हेयर फॉल का एक मेजर कारण है वो स्मोकिंग है। अगर आप एक हेवी स्मोकर है और आप में जेनेटिक रीज़न भी है, तो समझ लीजिए हेयर फॉल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी। आप में मेजर जेनेटिक रीज़न भी है, फैमिली में बाल्डनेस है, और अच्छे आप स्मोकिंग भी करते हो, तो आपका हेयर फॉल बहुत तेज़ से होगा। तो अगर आप उस स्टेज से बचना चाहते हैं तो हम एडवाइस करेंगे कि स्मोकिंग कम कर दें। अगर बिल्कुल बंद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। स्ट्रेस तो एक मेजर रीज़न है ही, आप स्ट्रेस अपनी लाइफ में कम करें। फिजिकल एक्टिविटी, एक 2 घंटे की एक्सरसाइज आप अगर रोज कर सकते हैं तो करें। स्लीप पैटर्न 7 से 8 घंटे की नींद रोज लें, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अब जो ट्रीटमेंट है, आप किस स्टेज पे क्लिनिक आते हैं, आपके एग्जामिनेशन में किस स्टेज पे आपका हेयर फॉल है, उस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जो हेयर फॉल होता है, जो हेयर लॉस होता है, वो स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि आज हेल्दी बाल हैं और कल ऐसा होगा कि वो झड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो पहली जो स्टेज होती है वो बाल पतले, हेयर थिनिंग की स्टेज होती है। धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम होने लगती है और एक स्टेज पे रूट्स खत्म होती रहती हैं। तो अगर आप अभी शुरुआती स्टेज में हैं जहाँ पे हेयर थिनिंग स्टार्ट हुई है, तो जो दवाइयाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट है जिसको PRP कहते हैं, एक लेज़र ट्रीटमेंट होता है। ये तीनों ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज पे, जहाँ पे हेयर थिनिंग स्टार्ट हुई है और हेयर फॉल अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज पे है, ये ट्रीटमेंट बहुत फ़ायदा करते हैं। ज़्यादातर हमसे जो क्वेरी आती हैं वो PRP के बारे में पूछते हैं कि PRP मुझे फ़ायदा करेगी कि नहीं। तो PRP और मेडिसिन का क्लियर कट रोल है। PRP आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं, जो आपके बाल अभी सर पे बचे हुए हैं, उनका गिरना कम कर सकती है और उनकी थिकनेस बढ़ा सकती है। जहाँ पे बाल झड़ चुका है, रूट्स खत्म हो चुकी हैं,
या फिर हेयर थिनिंग ज़्यादा हो गई है, वहाँ पीआरपी फ़ायदा नहीं करती है। तो अगर आपको ये जानना है कि मुझे पीआरपी का कितना बेनिफिट होगा, सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ के और उसके बेसिस पे आप अपनी पीआरपी कराने की ना सोचें। अपना एक माइक्रोस्कोपिक, अगर हम अपनी क्लिनिक की बात करें तो हम हर पेशेंट का उनकी पहली विजिट में एक बालों की जांच करते हैं जो माइक्रोस्कोप से अंडर मैग्निफिकेशन होती है, जिसमें हम रूट्स में कितनी थिनिंग है, कितनी रूट्स जा चुकी हैं, वो हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। तो वो एग्जामिनेशन मस्ट है कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले। तो अगर पीआरपी से आपको फायदा होना है तो हेयर थिनिंग शुरुआती स्टेज पे होनी चाहिए, जो हम जांच से पता कर लेते हैं पहले ही और आपको पीआरपी एडवाइस करते हैं। पीआरपी भी सिर्फ एक सेशन से पीआरपी फायदा नहीं करती। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लें, चाहे पीआरपी हो चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो, एटलीस्ट 3 महीने तक आप उसको कंटिन्यू करें। पीआरपी एटलीस्ट 3 से 6 सेशन हम एडवाइस करते हैं। हर महीने में एक बार पीआरपी की जाती है और एटलीस्ट 3 सेशन दिए जाते हैं। 3 सेशन के बाद, 3 महीने के बाद पेशेंट खुद हमें बता देते हैं कि आप उनको पीआरपी से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। उनका हेयर फॉल सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और थिकनेस पे भी, उनको क्वालिटी ऑफ हेयर में भी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको पीआरपी को आगे और कंटिन्यू करने की सलाह दे देते हैं। अगर 3 सेशन के बाद भी जो है ज़्यादा फायदा नहीं महसूस दे रहा है तो पीआरपी आगे कंटिन्यू करने का फायदा नहीं होता है। तो अब अगली स्टेज फिर और ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाता है। अगर हेयर थिनिंग, जैसे अगर फीमेल्स है, मैंने बताया कि अगर थायराइड है, हार्मोन का डिसबैलेंस है, आयरन की कमी है, अगर हम उनको ठीक कर देंगे, उनका ट्रीटमेंट दे देंगे तो हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाएगा, हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और हेयर फॉल भी काफ़ी सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। तो फीमेल्स को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके ज़्यादातर रीज़न रिवर्सिबल होते हैं। फीमेल्स में ज़्यादातर परमानेंट बाल्डनेस नहीं होती। तो अगर उनको हेयर फॉल हो रहा है तो उनको इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उन्हें मेजर बाल्डनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल्स में बहुत कम करने की जरूरत पड़ती है। मेल्स में इसके ऑपोजिट ज़्यादातर जो हेयर फॉल का रीज़न होता है, क्योंकि जेनेटिक रीज़न रहता है, वो परमानेंट झड़ जाते हैं। तो वहाँ 90 to 95% मेल्स में जिनका मेजर हेयर फॉल हो रहा है, वहाँ ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट से भी बचना चाहते हैं, भले ही आप में जेनेटिक रीज़न है, तो अगर आप शुरुआती स्टेज में अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट वाली स्टेज जो है उससे भी आप काफ़ी डिले कर सकते हैं। तो हम इन नटशेल में आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी जो है आप सेक्स के हैं, तो आप सबसे पहले अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप किसी भी हेयर एक्सपर्ट की क्लिनिक पे विजिट करें, अपनी बालों की जांच कराएं, अपना ट्रीटमेंट उनसे डिस्कस करें और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर हम अपनी क्लिनिक रिवर्ट में जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं, उसमें जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर पेशेंट जो इंडियंस जो हिंदुस्तान में जो हेयर फॉल हो रहा है, ज़्यादातर तो लोग अपना पहले तो जो घरेलू नुस्खे हैं उनको ट्राई करते हैं, और जो जब हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो इंटरनेट या कहीं से भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, दवाइयाँ मंगा के यूज़ करते रहते हैं। और ज़्यादातर उस स्टेज पे हमारी क्लिनिक पे आते हैं मेल्स में, जो मैं स्पेशली मेल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वहाँ ज़्यादातर रूट्स झड़ चुकी होती हैं और उनको हेयर ट्रांसप्लांट से ही बेनिफिट उस स्टेज पे हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस मिले, तो वो जेन्युइन एडवाइस एक हेयर एक्सपर्ट ही दे सकता है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने हेयर लॉस को कैसे, ट्रीटमेंट को कैसे अप्रोच करें, क्या क्या मेजर रीज़न होते हैं मेल्स और फीमेल्स में हेयर लॉस के, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मैं दे पाया हूँगा। आपको
कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से, हेयर ट्रांसप्लांट से, कोई से स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी दबा दें। जो आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, जो आप हमसे डायरेक्ट जानना चाहते हैं, हम एडवाइस करेंगे आप हमारी क्लिनिक विजिट करें। अगर आप दूर रहते हैं और अभी क्लिनिक विजिट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें वो स्पेसिफिक क्वेरी भेज भी सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह signing off.